अजायब घर के सारे निकम्मे कहाँ हैं? हेलो रानी, फरवा, सुल्तान। एहसान, अगर ख्वाबों में लंदन अमेरिका की सैर कर चुके हो तो उठ जाओ। माशाल्लाह। अरमान, अरमान उठो। जिस घर में देर तक सोने का रिवाज हो ना, वहां रिस्क के फरिश्ते नहीं आते, बेबरकती होती है। उठो, अब तो दोपहर हो गई है। ये क्या तरीका है उठाने का? उठो। उठ रहा हूँ। उठ जा। क्या पागल आदमी हो गई हो? हाँ। अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है? ये तूफान सुबह सुबह हमारे घर क्यों आ गया? पता था मुझे, मेरा यहाँ ना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अरे मलका, बात तो सुनो। अस्सलाम वालेकुम। अरे मलका बाजी, आप अचानक कैसे? आपने बताया नहीं कि आप आ रही हैं। अच्छा, तो अब अपने ही घर में आने के लिए मुझे तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। बोलो बोलो। मलका, रानी का ये मतलब नहीं था। आहा, बोले बोले, रानी के गुलाम भी बोले भाई, वाह। नहीं, आप हमेशा आने से पहले कॉल करती हैं, अपनी पसंद के खानों की फरमाइश करती हैं ना, इसीलिए कह दिया इन्होंने। अच्छा। अरे हमारी बेटी आई है, आज मटन पुलाव और कबाब बना लो। मटन पुलाव और कबाब पे नहीं टलने वाली आपकी ये बेटी। अच्छी तरह जानते हैं आप कि मैं क्यों आई हूँ। क्यों आई हो? 2 साल हो गए, मेरे मियाँ से 2 लाख रुपए उधार लिए थे आपने, अब तक वापस नहीं किए, वही लेने आई हूँ। लेकिन अब्बा जान, आप तो कह रहे थे कि आपने बादशाह भाई के पैसे वापस कर दिए। कर दिया थे? हाँ किए थे ना, सिर्फ 5,000। भाई पैसे तो वापस किए ना। ये तो है। अब्बा जान, वैसे हद है, मैंने दुनिया में दामादों को ससुराल वालों को लूटते हुए देखा है, लेकिन ये पहला ससुर है जो अपने दामाद को लूट रहा है और लूटे ही चले जा रहा है। अपना अपना टैलेंट है बेटी। और सिर्फ ससुर ही नहीं, साला भी कुछ कम नहीं है। वो जो पिछले महीने मोटर बाइक लेकर आया था मेरे मियाँ से, वापस नहीं की, अब तक उस निखट्टू ने पड़ा सो रहा है ऊपर। अरे वो तो चोरी हो गई थी ना। हाँ, चोरी नहीं हुई थी, बेच दी थी तुम लोगों ने मिलके। चोरी हो गई थी, और अगर चोरी होती ना तो मैं जाके FIR तो कटवाता या रिपोर्ट तो करवाता। अरे आप बैठे, मैं आपके लिए शरबत बना। रहने दो, ये शक्रीन वाले शरबत हम नहीं पीते। अगर पिलाना ही है कुछ तो लस्सी मंगा लो। भाई लस्सी तो मैं भी पीऊंगा। ला ला ला, शुगर आधा जिस्म खा गई अब्बा जान आपका, लेकिन पीने पिलाने से बाज नहीं आ रहा। अरे कहाँ रहा अब हमारा पीना पिलाना, अब तो पीने के लिए बस गुस्सा रह गया है। मैं अरमान से कहती हूँ वो लस्सी लेकर आएगा। आ जाओ तो लस्सी मंगाओ। आए ना, आ गई। बैठो। तुम्हारी नौकरी लगी? मैंने भी क्या पूछ लिया, इसका जवाब तो मुझे पहले से पता है कि नहीं। हंसने की बात नहीं है, वैसे शर्मिंदगी का मुकाम है ये अब्बा जान। आपने बिगाड़ दिया इन लोगों को सबको। अरमान,
अरमान उठो, मलका बाजी आई है, उनके लिए लस्सी लेकर आओ। यार भाभी आप घर में बना देना लस्सी मलका आलिया के लिए। अरमान पूरी बात है, बहन है तुम्हारी, तुम लस्सी लेकर आओ, तब तक मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। थोड़ी देर में उठ रहा हूँ। तुम उठ रहे हो या मैं तुम्हारे भाई को बुलाऊं? अच्छा अच्छा उठ गया। मुंह धोने का तो टाइम दे दे। भाई जो भी है जल्दी करो। हेलो, हाँ मलिक भाई क्या हाल है? यार मलिक भाई 2 लस्सी के गिलास तो भिजवा दो घर पे। अरे हाँ हाँ 50 रुपये ऊपर ले लेना यार, छोटे को भेज दो। बस बस, लव यू लव यू लव यू। ओके ओके। भाई सीधी सी बात है अब्बा जान, आज मैं हर हाल में अपने पैसे लेकर ही वापस जाऊंगी। भाई मैं बहाने बना बना के थक गई हूँ बादशाह से। आपको अच्छा लगता है आपकी बेटी दामाद के आगे इतनी शर्मिंदा होती है? बिटिया अब हमारे सामने तो झूठ मत बोलो। हैं? इसमें झूठ क्या है भाई? 2 लाख रुपए लिए हैं ना आपने? वो तो हमने बादशाह से माफ करा लिए जब हम 5000 देने गए थे। जी माफ करा दिए मतलब? अरे मतलब ये कि बादशाह तो नहीं, तुम उतावली हो रही हो उन्हें 1,95,000 के लिए। ये कब हुआ भाई? ये बस हो गया, अब इन पैसों का किस्सा खत्म समझो। हमारी नमाज निकल गई, हम क़ज़ा पढ़ने जा रहे हैं। फर्ज की फिक्र नहीं है, क़ज़ा पढ़ने निकल रहे हैं। अरे भाई तुम ही दे दो मेरे पैसे। मैं कैसे दे दूं और क्यों दे दूं? उधार तो अब्बा ने लिया था ना, और बादशाह भाई ने माफ भी कर दिया। हाँ अगर मेरी कभी नौकरी लग गई या मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया और वो चल भी गया तो फिर सोचेंगे। ये तो कयामत तक नहीं होने वाला। कभी कोई अच्छी बात भी कर दिया करो। अभी तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। खैर है, आज सब घर वालों को नमाजें याद आ रही हैं। इतने नमाजी कब से हो गए तुम लोग? उठ गए मनहूस, एहसान कर दिया हमारी जिंदगियों पे। क्या मलका बाजी आप भी आकर दरवाजा तोड़ने लगती हो? वॉशरूम में बैठा हुआ था यार, वहां तो सुकून से बैठने दिया करो। झूठे मक्कार, सो रहा था। अरे उम्र देख अपनी, शादी की उम्र हो गई है और तू बेफिक्री की नींद सो रहा है। कौन सी शादी, कहाँ की शादी? तो बस तुम की माँ ने कह दी है अगर 1 महीने में शादी ना की ना तो उसकी शादी कहीं और तय कर देंगी। अरे ऐसे कैसे कर देगी? 7 साल की मोहब्बत है तुम्हारी। 7 साल की मोहब्बत है तुम्हारी, तो 7 साल में कौन सी शादी कर दी मेरी? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर मेरी शादी ना की ना अपने तबस्सुम से तो मैं यही कूद के अपनी जान दे दूंगा। कूद कूद, यहाँ से कूद के ना मारा ना तो इस हील से ना तेरा नरकट्टा दबा दूंगी। वो वैसे बोल रहा था यार। झूठा। बाजी प्लीज अबू से बात करें ना, मना ले उनको। अरे भाई तुम लोग समझ में नहीं आता, मसला अब्बा का नहीं है, असल मसला तुम्हारी रानी भाभी है। वो नहीं चाहती कि तुम लोग की शादियां हो। वो हर बार अब्बा को खर्चे का कह के ना डरा देती है, वरना 7 साल पहले ही तेरी शादी हो जानी थी। अच्छा एक काम कर, सब घर वालों को जमा करके यहाँ लेकर आ, मैं भी इनके मिजाज ठीक करती हूँ। और उससे पहले जरा बादशाह से निपट लूं मैं, बड़ा बादशाह बना फिर रही है, कर्जे माफ कर रहा है सबके। कैसे नहीं होगी ये शादी? 7 साल इंतजार किया मैंने, 7 साल। देखता हूँ सबको मैं।
उठा बोगदा और इसके टुकड़े टुकड़े करते, इसके दिल की बोटियां बोटियां करते और इसकी चापें तो मैं खाऊंगा। मार! भाई यार तूने कसाईयों का नाम डुबो दिया, लानत है भाई तेरे पे। दिखा मैं करूं। नहीं सर छोड़ो उस्ताद, मैं कर लूंगा सर। अरे छोड़ उस्ताद फोन आ रहा है उस्ताद, फोन आ रहा है उस्ताद, फोन आ रहा है। एक मिनट भाई यार, ये मलका ने बड़ा तंग किया हुआ भाई मुझे। हेलो जी मलका जी। बादशाह, तुमने अब्बा जान को 2 लाख रुपए माफ क्यों किए? अरे माफ नहीं करता तो क्या करता मैं? डाकुओं ने 2 लाख रुपए लूट लिए थे उनसे। वो तो शुक्र करो उन्होंने मोजे की जेब में 5,000 रखे थे, जो मिल गए वरना उससे भी जाते हम लोग। अच्छा, अब्बा जान ने कहा और तुमने यकीन कर लिया? अरे यकीन नहीं करता तो फिर तुम नाराज हो जाती, क्या करूं मैं? अरे 1 नंबर के झूठे हैं वो तो पता है मुझे। नहीं नहीं, अरे बाप के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते बाप के लिए। चलो अभी मैं जरा काम पे लगा हूं, पतली गली पकड़ के निकल लो, ठीक है? खुद को सचमुच का बादशाह समझता है। अब इसे क्या पता कि इसके बाप से पैसे लेने के लिए डाकू मैंने भेजे थे, वरना तो काम हो जाना था। इसके बाप से पैसे निकलवाना ऐसी है जैसे सांप के बिल में हाथ डालना। हाँ भाई जी उस्ताद। क्या किया अभी तक तूने? अबे क्या कर दिया तूने? हैं? कीमा बना दिया? मैंने तुझे कहा था हंटर वी बनाने को, तूने कीमा बना दिया। हाँ तो बना रहा हूँ उस्ताद, बना रहा हूँ। ओए अगर नहीं बनाया ना तो इसी मुट्ठी पे रख कर काट दूंगा, तुझे बता दिया मैंने तुझे। हाँ ठीक है, हाँ। बना रहा हूँ उस्ताद। देख भाई तबस्सुम, तू अगर चाहती है ना कि तेरी जिंदगी खराब ना हो, कि जहां कह रही हूं वहां हाँ कर दे, वरना तू मेरा मरा मुंह देखेगी। अम्मी, अगर आप मेरा मरा हुआ मुंह नहीं देखना चाहती है ना, तो चुपचाप मेरी शादी एहसान से करवा दे। कैसे कर दूं? अरे कैसे कर दूं? 7 साल से तुझे भी लटकाया हुआ है और मुझे भी। अरे अम्मी, एहसान ने मुझसे कहा है कि वो बहुत जल्द अपनी फैमिली को लेकर आएगा, और अगर वो लोग नहीं आए ना तो हमने सोच लिया हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे। कटवा दे मेरी नाक। हमारे खानदान में आज तक किसी ने भाग के शादी नहीं की है। अरे मैं भाग कहाँ रही हूँ, आप भी तो होंगी मेरे साथ। या अल्लाह मियां, अकल दे इसे, अकल दे। अम्मी, आप ये भी तो सोचे कि मैं कितने बड़े घर की बहू बनूंगी। कोई बड़े बड़े लोग नहीं है, अच्छा सिर्फ उम्रों में बड़े हो गए बस। अरे बहुत ही घटिया और लच्चरपन के लोग हैं। बस अम्मी, मेरी बात एक कान खोल के सुन लें आप। अगर मैं शादी करूंगी तो एहसान से करूंगी, वरना कभी भी नहीं करूंगी। या अल्लाह इस लड़की को अकल दे, वरना मुझे उठा ले। अरे मेरी बात नहीं मान रही, या अल्लाह मियाँ, ये बर्बाद हो जाएगी। इसको अकल दे, इसके ऊपर निकली जा रही है और ये शादी नहीं कर रही। मेरे अल्लाह मियाँ, हाय हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। अरे अम्मी क्या? अरे अम्मी आप ठीक है? एम्बुलेंस बुला, अरे मैं बुलाती हूँ। एम्बुलेंस बुला। हाय हाय मेरा दिल। ये है वही बात। कब तक अब्बा जान, आखिर कब तक हम तबस्सुम की माँ को टरखाते रहेंगे? भाई सारा मसला है पैसों का। शादी के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा ना। हाँ तो निकाले अपना खजाना, कहाँ छुपाया हुआ है? कौन सा खजाना? कौन सा खजाना? अम्मा का जेवर कहाँ दफनाया है, कौन सी देग में है, बताए ना। कोई जेवर नहीं है, बिक गया सब। तुम्हारी माँ की बीमारी पे लगा दिया मैंने सब। लो भाई, अम्मा भी नहीं बची और सारा खजाना भी लुट गया। शर्म नहीं आती तुझे? अरमान, ये क्या हरकत थी? तुमने एक की जगह 2 गिलास क्यों मंगवा लिए रस्सी के? उसने 50 रुपए ज्यादा ले लिए हाँ आने के। भाई खुद चले जाते, हद होती है काम चोरी की। अस्सलाम वालेकुम, ये मैंने अपने लिए होगा। आपको तो शुगर है ना? लानत है ऐसी औलाद पे। लानत एक्सेप्टेड। दफा हो जा कमबख्त, दबो।
तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो मेरी औलाद का ये हाल नहीं होता। बस कर दें अब्बा जान, उन्होंने ही तो बिगाड़ा है सारे बेटों को, बेजा लाड प्यार और क्या भाई है? और क्या बोलो हमारी मरी माँ को, और क्या बोलोगी तुम? मेरी माँ को मरे हुए इतना अरसा हो गया, लेकिन तुमने उन्हें नहीं बख्शा। अरे मरे वो की तो दुश्मन भी तारीफ कर देते हैं। भाई आप लोग अपना झगड़ा लेके बैठ गए हैं, बात मेरी शादी की हो रही थी। तो भाई पहले कोई नौकरी कर ले, पैसा कमा ले, फिर शादी करना। ठीक कह रहा हूं ना मैं? वाह 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 वाह, आपने भी तो की थी ना शादी, तब ख्याल नहीं आया नौकरी का? अबे उस वक्त हमारे पास पैसे थे, खाते पीते थे हम लोग, सोने का चमचा लेके पैदा हुए थे, भूल गया? बिल्कुल सही कह रहा है ये। बस किसी के मनहूस कदम पड़े और तबाह हो गया सब कुछ, ना माँ रही ना खजाना। बस बस मलका बाजी, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी ना, तब आपके अब्बा की दौलत आखिरी सांसें गिन रही थी, और जो बची कुची थी वो इनकी बुरी आदत खा गई। अरे जुए की आदत तेरे बाप ने लगाई थी। भाई था मेरा, लेकिन जुआरी एक नंबर का था। अब्बा जान, अब तो वो इस दुनिया से जा चुके हैं, कम से कम अब तो उनके बारे में ऐसा कुछ मत कहें। ओए लो, अपने अब्बा को बोला तो कैसी आग लगी है, और जो तुम हमारी अम्मा को बोल रही हो वो कुछ नहीं। मलका बाजी, आप ना मेरा दिल दुखाने के लिए आती हैं हमेशा। मैं नहीं बना रही आपके लिए कोई पुलाव बुलाओ। तुम्हारे तो अच्छे भी बनाएंगे। देख लिया अब्बा जान आपने, ये चाहती ही नहीं कि इस घर में इसके सिवा कोई और औरत हो, अकेली हुक्मरानी करना चाहती है ये। एक और बात, इसको ना मेरा यहाँ आना भी बुरा लगता है, खलता है इसको। पर मेरी शादी? अरे मर मत, कर देंगे तेरी शादी। बस अब्बा जान, फैसला हो गया है, अब हम एहसान की दुल्हन इसी महीने लेकर आएंगे। अरे वाह मेरी बहन। अच्छा तबस्सुम की कॉल है, खामोशी। हेलो, हाँ। ओहो, फिर? नहीं, मैं तो इस वक्त हैदराबाद में हूँ, काम से आया था। अब आना मुश्किल हो जाएगा, अभी निकलूंगा भी सही तो 3-4 घंटे लग जाएंगे, ट्रैफिक बहुत है। हाँ, मैं बात करता हूँ घर वालों से, तुम परेशान मत हो। हाँ, मैं करता हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, करता हूँ मैं। ठीक है। हैदराबाद? अरे यार, उसकी माँ को हार्ट अटैक हो गया, शादी की बात को लेके झगड़ा हो गया और दिल का दौरा पड़ गया। अरे यार, अब तो कर दो मेरी शादी, वरना उस हार्ट अटैक की आड़ में ना तबस्सुम की शादी कहीं और कर देंगी। बस अब्बा जान, इसकी शादी ना इसी हफ्ते होगी, चाहे चोरी करे, डाका डाले, कर्जा ले, या फिर क्या? या फिर ये घर बेचे। खबरदार, आइंदा ऐसी बात तुमने मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मैंने क्या गलत कह दिया अब्बा जान? इतना बड़ा घर बेकार में जाया हो रहा है, इसको बेचे, 4 कमरों का कोई फ्लैट ले और सबको उनके हिस्से दे। जान छुड़ाए अपनी, बिला वजह हाथी पाला है आपने। चलो तुम तो निकलो यहाँ से, हमारे घर के मामले में मत पड़ो। क्यों ना पढ़ूं मैं इस घर के मामले में? इस घर में मेरे भाई भी रहते हैं और इस घर में मेरा भी हिस्सा है। देखो, मैंने कहा ना, हिस्से बंटवारे की बातें इस घर में नहीं होंगी। यही घर तो है हमारे पास, उसे भी बेच दें, ये नहीं होगा। कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं होगा। हाँ, मैं मर जाऊं तो फिर जो चाहे कर लेना, हिस्सा बंटवारा। क्या जरूरत थी ये बात करने की? नाराज हो गए ना? तो मैंने कुछ गलत कहा है क्या? हालत है फकीरों वाली और शौक महलों में रहने के। टॉपिक पे रहे आप लोग। अरे भाई, कर रहे हैं तेरी शादी, बोल दे तबस्सुम को फोन करके कि इसी हफ्ते रिश्ता लेने आ रहे हैं और इसी महीने शादी करेंगे हम। हाँ बाकी? अरे पीछे हटिए, चिपका चिपकी नहीं पसंद मुझे। इस महीने शादी, और इस महीने शादी के पैसे कहाँ से जमा होंगे? ये अब्बा जान का मसला है। मैं अपने भाइयों को कब तक कुंवारा बिठा के रखूंगी? है अल्लाह बख्शे, मरते वक्त अम्मी जान ने मुझसे वादा लिया था कि दोनों भाई मेरी जिम्मेदारी हैं। भाई मैं तो इनकी शादी जल्द अज जल्द करा के छोड़ूंगी बस। हाँ हो गई शादी। भाई सीधी सी बात है, निकाह में दुल्हन वालों का खर्चा होता है, दूल्हा वालों का थोड़ी होता है कोई। और वलीमे का क्या होगा? वलीमा तुम सब मिलकर कर देना।
सब मिलाकर भी इतने पैसे जमा नहीं कर सकते। जितने जमा कर सकते हो उतने करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। घर बेच के हाथ पांव कटवा लो। पागल समझ रखा है मुझे, ताकि ये लोग अलग अलग होके खानदान को तितर बितर करते हैं। राजू एक पान लगाओ मियाँ। बेकतमल्ला पाक की क्या बात है, आज पारा आई चल रही है, कुछ हुआ है क्या फिर? अरे आजकल की औलादों को खानदान और घर की अहमियत का क्या पता, उन्हें तो बस पैसे की अहमियत पता है। ए, हुआ क्या है? घर बेचने का कह रही है बेटी। अरे वो क्यों? पैसे चाहिए सबको। असल में पिछले सालों में जो हालात बदले हैं ना, उससे बच्चे समझ नहीं पा रहे। सही कह रहे हो। जिन्होंने अच्छे हालात देखे हो ना, बुरे हालात उनसे बर्दाश्त नहीं होते। सही कह रहे हो तुम। लाओ पान लगाओ। अभी देता हूँ, ले लो। क्या पान बनाया बढ़िया मैंने? बहुत लंबा पान लगाया मैंने। अम्मी, डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ गैस चल गई थी सीने पर। अरे उसमें डॉक्टर को क्या पता कि मुझे हार्ट अटैक आया था। अम्मी बिला वजह वहम मत करें, आप ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ आपको। एहसान को बताया था? बताया था उसे, लेकिन वो हैदराबाद गया हुआ है कुछ काम से। हैदराबाद? उसका क्या काम हैदराबाद जाने का? झूठ बोल रहा होगा। अम्मी वो झूठ क्यों बोलेगा? बरका झूठा। एक बार मुझे हॉस्पिटल देखने नहीं आया। अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं कि जैसे 1 महीना आप हॉस्पिटल में रहकर आई हैं, रात को तो आप वापस आ गई हैं। अल्लाह के घर से वापस आई हूँ। आप बिला वजह वहम करिए, आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक है। इस वक्त कौन आया? मैं देख कर आती। अरे कोई खाना वाना हो तो लेके आ, बहुत भूख लग रही है। अम्मी एहसान आया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया खाला, आप ठीक है ना? अम्मी आप ठीक हैं? आप पानी पी लें। खाक ठीक हूँ। तुम्हारा नाम या तुम खुद जब भी आते हो ना, मेरे साथ बहुत बुरा होता है। क्या मतलब? वो एहसान, अम्मी का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बस वो वहम कर लेती थोड़ा सा। खैर वो मैं बताने आया था कि कल मेरे घर वाले आ रहे हैं मेरा रिश्ता लेके। क्या सच? यस। शुक्र है तुम्हारे घर वालों को अकल तो आई। अच्छा मैं बस ये बताने आया था कि आप लोग फौरन हाँ कर दीजिएगा। अगर मलका बाजी नाराज होगी ना तो ये शादी नहीं हो पाएगी। अरे तुम्हारी मलका बाजी की नाराजगी से हमें क्या लेना देना है? वो तो खुद एक आदम बेजार औरत है। और मुझे कोई शौक नहीं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाने का। अरे इसके लिए तो इतने बड़े बड़े लोगों के रिश्ते आए, लेकिन ये अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं इसके, हर जगह मना कर दिया। बचपन से तुम्हारे नाम पे बैठी हुई है। आए हाय, काश काश तुम्हारी वो मरी हुई माँ मेरी अच्छी दोस्त न होती, तो ये मनहूस खानदान जो है ना, इससे मैं दूर ही रहती। अच्छा बस मैं बस ये बताने आया था कि कल घर वाले आ रहे हैं, कोई बदमज़गी ना हो। बड़ी मुश्किल से मनाया उनको शादी के लिए, आपकी बीमारी की वजह से ना वो माने हैं। शुक्र है कि मान गए। चलो अब जाओ, भेज देना घर वालों को। इसे बता रहा है जैसे पता नहीं कौन सा शाही खानदान आ रहा है कल। वो तुम बेफिक्र हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा आई एम गोइंग नाउ, जस्ट वेट एंड वॉच। नहीं आपको समझ नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज। अब मैं अम्मी छोड़ कर आती हूँ। उसकी तो टांगे टूटी हुई है ना, लंगड़ा है जो तू छोड़ने जा रही है उसको। देखा जलालुद्दीन, मुझे ठुकरा के
तुमने मेरी सहेली से ही ब्याह रचा लिया, लेकिन आज तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी करने के लिए मरा जा रहा है। कुछ हो ना हो, थोड़ी सी तो दिल को तसल्ली हुई है। हाँ, अम्मी खाना ले आए, भूख लग रही है भाई, बहुत सख्त भूख लग रही है। आ रही हूँ। ये गए। बस बेटा, बस बहुत हो गया, अब मुझसे ये काम होता नहीं है, मैं थक जाती हूँ। मैं बचपन से यही सुनता हुआ आ रहा हूँ। ना मुझे तू ये बता कि तेरी बीवी आज घर से बाहर गई कैसे, बगैर मेरी इजाजत के, बगैर मुझसे पूछे? अरे मुझसे पूछ कर गई है वो। हाँ, तुझसे पूछ के गई है ना, तो मेरी तो कोई हैसियत है नहीं इस घर में। या अल्लाह, तुझे तो यहाँ से उठा ले। ना मेरा बेटा है, ना मेरी बहू है, ना वो मुझे कुछ समझती है, ना मेरा बेटा मुझे कुछ समझता है। अरे अम्मी क्यों नहीं समझते, रोना धोना बंद कर देना। अरे आप इस घर की मालकिन है, मलका भी आपकी है, मैं भी आपका हूँ, ये घर भी आपका है। बस हो गई ना गलती, आने दें इसको, आएगी ना, इसका वो हाल करूंगा मैं, आप याद रखेंगी, खाल उतार दूंगा इसकी मैं आज। कसम खा। मतलब ये कि कसम खा कि तू उसकी खाल उतारेगा। अम्मी मैंने तो मुहावरतन कह दिया था, तो सीरियस ही हो गई। ना तू बीवी का गुलाम है। पता नहीं मैंने तेरा नाम बादशाह क्यों रख दिया। देखिए अम्मी, बीवी का तो गुलाम हूं मैं, लेकिन इस पूरे घर की जो मलका आली है ना, वो आप है। बस आप नाराज ना हुआ करो। चल हट, बस माँ को मनाना आता है तुझे। खाना खा। अम्मी क्या बात है इस खाने की, आपके हाथ का खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। कुछ अपनी बीवी को भी समझा कि सीख ले कुछ, कभी किचन में आ जाया करे। ठीक। अरे शुमाइला, तुम मिलो तो सही। परफ्यूम क्या, परफ्यूम की पूरी दुकान दे दूंगा तुम्हें मैं। हाँ, मेरी बात सुनो, 60 कॉल्स कर चुका हूं तुम्हें मैं, 800 रुपए का खर्चा तुम मेरा वैसे ही करा चुकी हो, फिर भी नखरे खत्म नहीं हो रहे तुम्हारे। नहीं 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 नहीं, देखो मेरी बात सुनो, तुम मिलोगी ना तो तुम्हें मैं क्रेडिट कार्ड भी दिलवा दूंगा और खाना भी खिला दूंगा। हाँ, उससे पहले नहीं खिलाऊंगा। वाह मेरे देवर जी, शाबाश। यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और ये नवाब लड़कियों को सेट करने में रही सही चवन्नी अठन्नी भी लुटा रहे हैं। क्या हो गया भाभी, आपको हर वक्त पीछे पड़ी रहती हैं? इसलिए कि तुम लोगों में एहसास नाम की कोई चीज नहीं है। सारा दिन मैं ये सोच के मरती रहती हूँ कि कल क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे। गुजारा हो रहा है ना, आगे भी हो जाएगा, आपको क्या टेंशन है? तुम लोगों को तो अल्लाह ही समझाए। हाँ हाँ, तो भाई अल्लाह वाले, अल्लाह ही समझाएगा हमें। हाँ शुमाइला, अरे काला जोड़ा पहनना, तुम बहुत प्यारी लगोगी। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं भाई, बस यही सोच रहा था कि कैसे होगी ये शादी। मलका बाजी तो बड़े आराम से कह के चली गई, सब संभाल लूंगी। देख मुझे लग रहा है कि तू थोड़ी जल्दी कर रहा है शादी करने में। खुद आपने 24 में कर ली थी, मैं 26 का हो गया हूं, अभी भी आप कह रहे मैं जल्दी कर रहा हूं। अब तो अरमान भी 23 का हो गया है, 2-3 साल बाद वो भी कहेगा कि मेरी शादी कर दो। देख मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि शादी करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बीवी, फिर बच्चे,
तो ससुराल को भी देखना पड़ता है। देख, मेरा तो ससुराल भी नहीं है, ना ही बच्चे हैं, तो अपनी सोच, तेरा क्या होगा। और ऊपर से तुझे कामकाज करने का भी कोई खास शौक नहीं है। आप खुद कौन सा काम कर रहे हैं? आपकी बीवी संभाल रही है ना आपको, मेरी भी संभाल लेगी, लेकिन ये शादी होके रहेगी। चल भाई ठीक है, खा ले तू शादी का लड्डू। मेरा काम था एक बड़े भाई होने की हैसियत से तुझे समझाना, वो मैंने समझा दिया। अगर बड़े भाई का फर्ज निभाना है ना, तो अपने छोटे भाई की शादी धूमधाम से करें। अब्बा की पेंशन और मेरी बीवी के पैसों से चलता है घर। अगर मैं काम नहीं करता ना, तो भी तो कुछ नहीं करता। क्या करें भाई, कैसे करते? इतनी अच्छी जिंदगी गुजारी हम लोगों ने, और अब फकीरों वाली जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। अम्मी ना जाते जाते अपने साथ सारी खुशनसीबी भी ले गई। काश आज अम्मी जिंदा होती ना, तो आज खुशी के मौके पे कितना खुश होती। याद है आपकी शादी के मौके पे कितना खुश थी, कितने धूमधाम से हुई थी आपकी शादी। और मेरी कितनी मुश्किलात में हो रही है, कितनी परेशानियां हैं। बात सुन, फिक्र मत कर, बलका है ना, कुछ ना कुछ कर लेगी, देखना तू। हम फुकरे हैं ने कम में